जयपुर से मेयर पार्षदों के धरने का आज 5वां दिन है। 5 दिन बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग है। राजेंद्र वर्मा के समर्थन में आरएस एसोसिएशन उतर आई है। राजेंद्र वर्मा के साथ अभद्रता पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री को पत्र लिख मेयर समेत पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। और ये खबर भी जयपुर से। अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी नजर आ रही है। यह अंदरूनी सियासत कांग्रेस सरकार में कांग्रेस बोर्ड की मेयर धरने पर अतिरिक्त आयुक्त के समर्थन में राजस्थान प्रशासनिक सेवा संघ भी आया। मुख्यमंत्री से आरएस अधिकारी से अभद्रता को लेकर शिकायत की गई। बीजेपी पार्षदों को भी मिला है सियासत का मौका। तो मामला लगातार फंसता जा रहा है। एक तरफ मेयर भी धरने पर, पार्षद भी धरने पर, एक आरएस के खिलाफ, और आरएस एसोसिएशन भी अब मैदान में कूद गई है अपने आरएस का बचाव करने के लिए। मुख्यमंत्री को शिकायत की गई है। वो चाहते हैं, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे दो साथी रोशन शर्मा और महेश धादिच जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं रोशन शर्मा की तरफ। रोशन, अब मामला दो तरफा हो गया है। पहले सिर्फ जो है वो पार्षद और मेयर जो है धरने पर बैठे थे और अतिरिक्त आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब अतिरिक्त आयुक्त के साथ आरएस एसोसिएशन भी उतर आया है। अब वो पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। यानी कि मामला अब जाकर जो है वो दोनों तरफ से बराबर हुआ है। हल क्या निकलेगा रोशन? रोशन से फिर कोशिश करेंगे बात करने की। संपर्क हमारा टूट गया है। महेश धादिच हमारे साथ बने हुए। महेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल महेश, पार्षद लगातार धरने पर हैं मेयर के साथ। 5वां दिन है, कोई टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आरएस एसोसिएशन चाहती है कि अभद्रता की गई है, पार्षदों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना है पार्षदों का? देखिए, बिल्कुल 5 दिन है और गतिरोध अभी बरकरार है। तस्वीरें आप देखिए, हेरिटेज नगर निगम से है और मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर अभी धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मांग सिर्फ यही है कि जो अब ये लड़ाई है वो मान सम्मान की रही है और इसी वजह से जब तक कि यहाँ पर बर्खास्तगी या फिर यहाँ से पद से नहीं हटाया जाए राजेंद्र वर्मा को, जो कि यहाँ पर अतिरिक्त आयुक्त हैं, तब तक की ये लड़ाई उनकी यहाँ पर जारी रहने वाली है। मेयर मुनेश गुर्जर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, क्यों आखिर इतना गतिरोध बना हुआ है? क्यों समाधान नहीं निकल पा रहा आपकी मांग को लेकर के? क्यों सरकार आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, हमने हमारी बात को बहुत ही तरीके से पहुंचा दिया है। और महेश जी, जिस अधिकारी के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई कमिश्नर आईएएस जो थे वो विश्राम मीणा जी वो कर चुके हैं। फिर एक फाइल को 15 दिन तक आप पेंडिंग रखते हो। हमने उनसे 15वें दिन बात की है और हम यही कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर आपको उस फाइल पे दिस वे दैट वे जो भी लिखना था वो लिखकर आगे कमिश्नर को फॉरवर्ड कर देनी चाहिए थी। जो भी आपको लिखना था, हम 15वें दिन क्यों बात करते हैं? हम तो पहले ही कर लेते। लेकिन उन्होंने दिस वे दैट वे लिखा नहीं और उसको होल्ड पे रखकर रीटेंडर पे चली गई है वो फाइल। आरएस एसोसिएशन ने बड़ी नाराजगी जताई है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, कहा कि उनके साथ अभद्रता की गई, जो खुद आरएस हैं राजेंद्र वर्मा। देखिए, उन्होंने भी मांग निष्पक्ष जांच के लिए लेटर लिखा है। हम तो खुद ही निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि एक आरएस अधिकारी जिस पे पहले अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई है, एक आरएस अधिकारी जिसने जब वो फाइल चली थी तो वर्क टेंडर के लिए आपने साइन किए हैं, जब उसमें नॉर्म्स बने तब वो उनको साइन कर दिए हैं, टेंडर लग गया है, टेंडर खुल गया है, लेकिन जब वर्क ऑर्डर देना था तो उसको 15 दिन तक होल्ड रखा। और हम कह रहे हैं कि दिस वे दैट वे जो भी लिखना था आप साइन कर कमिश्नर को भेज देते। वो फाइल कमिश्नर के पास जाती तो कमिश्नर साहब की जवाबदेही होती, ना कि आपकी। हमने उनसे 15वें दिन बात की है। 15वें दिन में उन्होंने उस फाइल को रीटेंडर पे पहुंचा दिया। रीटेंडर पे पहुंचने की क्या मंशा है? हमारी लड़ाई भी तो यही है। अब कितना वक्त लग जाएगा अगर रीटेंडरिंग होती है? टेंडर लगती है तो 3 महीने लग जाएंगे, उसमें 3-4 महीने लगेंगे। और अब तो उस फाइल का क्या प्रारूप रहता है उसमें देखा जाएगा। रीटेंडर का मतलब है कि अभी वापस से फाइल चलेगी। आपको लगता है कि अतिरिक्त आयुक्त को हटा दिया जाएगा तो सब समाधान हो जाएगा? देखिए, अब समाधान की बात नहीं है। जो चीजें जिस तरीके से उन्होंने की है, बात रीटेंडरों पे जा रही है जो फाइल, वो उसकी मंशा क्या है?
जो सुलभ शौचालय की फाइलें 4-4 बार रीटेंडर पे जा रही है। बताइए, अरे सुलभ शौचालय नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे आप? और जिस तरीके से फ्लड वाली जो फाइल है उसको 3 दिन बढ़ा दिया गया, जबकि इमरजेंसी तो आज थी, आपातकालीन स्थिति आज बन रही है, आप टेंडर को बढ़ा रहे हैं। हमारी लड़ाई जनता के कार्य बाधित हो रहे हैं उसकी है, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि वो जनता के हित के काम नहीं कर रहे थे और उनकी जो मंशा थी वो दूसरी थी, उसमें हमारा टकराव हुआ। अब हमारी लड़ाई सिर्फ यही, राजेंद्र वर्मा सस्पेंड हो। मेयर बैठे हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, लड़ाई केवल स्वाभिमान तक रह गई। जी, स्वाभिमान की तो बात है ही। देखिए, स्वाभिमान तो हर तरह से, आप चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड में हो, स्वाभिमान तो सबसे मस्ट है। और रही बात जब नई नई एजेंसी जो इसमें कूद रही है, तो देखिए आपने भी कहा और सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इस तरह से नई नई एजेंसीज को लाना, आरएस एसोसिएशन को लाना, अम्बेडकर की संस्था को लाना, इसे तो हम विवाद को बढ़ाना हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अभी हम भी किसी भी सामाजिक संगठन का समर्थन ले सकते हैं, जनता का समर्थन ले सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई ये थोड़ी है, हमें कोई इश्यूज थोड़ी बनाना है। हमारा तो मकसद ये है कि जिसने गलत किया है उसकी जांच और उसको सजा मिले। अब देखिए, सीधी सी बात है, अगर 15 दिन तक कोई व्यक्ति इस फाइल को रोके रखा है तो हमने उससे कहा कि भाई आप इस पे, हमने ये नहीं कहा कि आप इसको ओके करो, हमने कहा आप इस पे टिप्पणी कीजिए, आप उसको रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कीजिए। 5 दिन हो गए हैं, विवाद घटने की बजाय या खत्म होने की बजाय ये तो बढ़ता हुआ, खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग एसोसिएशन आ रही है। देखिए, हमने तो एक मांग रखी कि निष्पक्ष जांच करा लो, उससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। जो कंडीशन उन्होंने, महेश, अब बात जो है वो पार्षदों के साथ जांच पर आ गई है। अब सवाल ये है कि दोनों तरफ से जो है वो जांच की मांग की जा रही है। रोशन, महेश हमारे साथ जुड़ गए, रोशन के पास फिर से चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। रोशन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रोशन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? रोशन तक फिर से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महेश, रोशन भी हमारे साथ हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। महेश, अब सवाल यह है कि एक तरफ आरएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जो अभद्रता उनके साथ की गई है, अब सवाल यह है कि जांच से इधर आकर बात करते हैं, क्या अभद्रता की गई है? पार्षद कहते हैं कि उनकी सुनते नहीं है, उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं। दूसरी तरफ वही का वही आरोप जो है वो आयुक्त लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे साथ अभद्रता की गई है। फैसला होगा कैसे? क्योंकि ये गतिरोध जो चल रहा है इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो आम जन के कामकाज हैं वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। हालांकि कल मेयर जिस तरह से यहाँ पर कामकाज को निपटाते हुए नजर आ रही थी, बावजूद इसके जब देखिए प्रशासन का सबसे जो अहम मुखिया है, मेयर है यहाँ पर, और वही धरने पर हैं, तो निश्चित रूप से कामकाज प्रभावित होने, और प्रशासन जो खुद है वो खुद भी जो है अभी इस समय में उस तरह से कामकाज नहीं कर पा रहा है, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो फाइलें हैं वो अटकाई जा रही है, जानबूझकर कैसा किया जा रहा है, और इसी वजह से ये जो गतिरोध है वो बना हुआ है और खिंचा है। आज 5वां दिन है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 4 दिनों में कोई समाधान नहीं निकल पाया है, लिहाजा 5वें दिन भी यहाँ पर धरना जारी है और अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। और अब मांग जो है वो केवल यहाँ पर आकर के अटक गई है कि जो एडिशनल कमिश्नर है उनको यहाँ से पद से हटाया जाए। अब इस बिल्कुल महेश, नजर बनाए रखिएगा, हालांकि और समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल महेश, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, महंगाई राहत कैंप का आज 58वां दिन है। अब तक 1,64,44,061 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि 7,17,21,010 गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। गैस सिलेंडर योजना में 53 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, निःशुल्क बिजली योजना में 88 लाख, कृषि बिजली योजना में 10 लाख, फूड पैकेट योजना में 99 लाख, मनरेगा योजना में 63 लाख, शहरी रोजगार गारंटी योजना में 4 लाख, पेंशन योजना में 49 लाख, पशु बीमा योजना में 98 लाख, चिरंजीवी योजना में 1,24,30,282 और दुर्घटना बीमा योजना में भी 1,24,30,282 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।